नमस्कार, कॉस्मिक क्रॉनिकल्स के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। ये है वर्ल्ड इन्फोनिक्स, जहां हम ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प कहानियों की गहराई में उतरते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी, और आज हम अंतरिक्ष के छोर के एक नाटक की कहानी को सामने रख रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम नासा, बोइंग और स्पेसएक्स के इस नवीनतम कहानी की उलझनों को उजागर करेंगे, जिसमें एक उच्च स्तरीय अंतरिक्ष यात्री बचाव का खेल चल रहा है। यह कहानी दो अंतरिक्ष यात्रियों पैश विल्मोर और सुनी विलियम्स की है, जो एक ऐसे ब्रह्मांडीय नाटक में फंस गए हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए अंतरिक्ष की विशालता की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पृथ्वी के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से तैर रहा है, मानव अंतर्दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक। तारीख है 5 जून 2024, और आईएसएस पर हैं अंतरिक्ष यात्री बैस विल्मोर और सोनी विलियम्स, जो बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षण मिशन पर निकलते हैं। लॉन्च के बाद स्टारलाइनर ने एक सहज शुरुआत की, लेकिन जैसे ही यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के करीब पहुंचा, समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर, जो कक्षा में सही तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक थे, विफल हो गए। स्थिति को और भी खराब करते हुए कैप्सूल के प्रोपल्शन सिस्टम में एक लीक पाया गया, जो लॉन्च से पहले ही ज्ञात था, लेकिन अब यह समस्या और गंभीर हो गई थी। डॉकिंग प्रक्रिया, जो सामान्यतः एक साधारण कार्य होनी चाहिए थी, अचानक एक तनावपूर्ण घटना में तब्दील हो गई। खराब थ्रस्टरों के कारण डॉकिंग में लगभग 1 घंटे की देरी हुई, जिसने विल्मोर और विलियम्स के लिए स्थिति को असामान्य बना दिया। अंततः डॉकिंग सुरक्षित रूप से संपन्न हो गई, लेकिन कैप्सूल की समस्याओं ने नासा को चिंता में डाल दिया। अब समय की गति को ध्यान में रखते हुए नासा एक दुविधा का सामना कर रहा है। स्टारलाइनर, जो बोइंग का गर्व और खुशी का प्रतीक था, ने अनुमान से अधिक समस्याओं का सामना किया है। और चूंकि विल्मोर और विलियम्स अभी भी आईएसएस पर हैं, सवाल उठता है, वे घर कैसे लौटेंगे। स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए नासा ने अपने प्रतिद्वंदी स्पेसएक्स को अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। यह सिर्फ अंतरिक्ष यान या तकनीक की बात नहीं है, यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के बारे में है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इसे एक प्रेस ब्रीफिंग में अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा जोखिमपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी भी सुरक्षित और नियमित क्यों न हो। बैश और शुनी को आईएसएस पर बनाए रखने और बोइंग स्टारलाइनर को बिना चालक दल के वापस भेजने का निर्णय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो हमारे फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अगला कदम क्या है? वे आईएसएस पर लगभग 6 महीने और रहेंगे। उनकी वापसी की यात्रा फरवरी 2025 के लिए निर्धारित की गई है, जब वे स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। इस उड़ान में एक नई टीम आईएसएस पर जाएगी, और अब 2 सीटें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें विल्मोर और विलियम्स इस मिशन से लौटेंगे। इस बीच बोइंग का स्टारलाइनर सितंबर की शुरुआत में बिना चालक दल के पृथ्वी पर लौटेगा। यह घटनाक्रम बोइंग की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक और विफलता है, जो संघर्षों और देरी के इतिहास में जुड़ गया है। पहले से स्टारलाइनर प्रोग्राम $1.5 बिलियन से अधिक के बजट और वर्षों की देरी का सामना कर रहा है, लेकिन बोइंग इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने सुरक्षा पर ध्यान देने का वादा किया है, और स्टारलाइनर को बिना चालक दल के लौटने के लिए तैयार कर रहे हैं। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के स्टीव स्टिच ने थ्रस्टर्स के बारे में अनिश्चितता को रेखांकित किया और स्पेसएक्स पर निर्भर रहने का निर्णय लिया। बोइंग के लिए यह केवल एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक है। यह उनके प्रयासों में एक निर्णायक क्षण है, जो उन्हें अपनी विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने की दिशा में ले जाएगा। जहां तक स्पेसएक्स की बात है, वे अपने वादों को निभाते हुए 2020 से लगातार आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वापस लाने का काम कर रहे हैं। उनकी क्रू ड्रैगन कैप्सूल नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में एक विश्वसनीय कार्य घटक बन गई है।
नासा के सहयोगी प्रशासक जिम फ्री ने इसे अच्छे से संक्षेपित किया। विघ्नों के बावजूद जो सबक सीखे गए हैं, वे भविष्य के अभियानों को आकार देंगे और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह उन लोगों की दृढ़ता और संकल्प का प्रमाण है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे बैश वेलमोर और सुनी विलियम्स अपने लंबे समय से प्रतीक्षित घर वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतरिक्ष समुदाय इस पर ध्यानपूर्वक निगरानी बनाए हुए है। स्टारलाइनर की यह घटना मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की चल रही कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी। एक ऐसा अनुस्मारक जो अज्ञात में प्रवेश करने के दौरान आने वाली चुनौतियों और विजय की याद दिलाता है। आज के कॉस्मिक क्रॉनिकल्स एपिसोड के लिए बस इतना ही। सितारों की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अंतरिक्ष प्रेमियों के साथ शेयर करें। अगली बार तक आसमान की ओर देखना जारी रखें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। मैं सुकांत चौधरी विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।